नमस्कार दोस्तों, अमीन पटवारी का एग्ज़ाम परसों है यानी कि 7 दिसंबर। और यहाँ पर मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देने जा रहा हूँ। ये टिप्स ऐसा नहीं होगा कि आप साल भर कुछ नहीं पढ़े और अचानक से आपका जॉब दिला देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इन 5 बातों को आप ध्यान रखेंगे जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, तो आप अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पाएंगे। हो सकता है आप 75 मार्क्स लाने वाले थे, 80 लाख के आ जाएंगे, 80 था 85, तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा ये। तो ये 5 बातें जो मैं बता रहा हूँ वो पांचों बातों का आपको ध्यान रखना है। ये अंतिम टिप्स है अमीन पटवारी के लिए, सेकंड लास्ट वीडियो है, फिर लास्ट वीडियो आंसर की का आएगा। ठीक, तो जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अभी नया तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे आप, और रिवीजन हर एक चीज का नहीं कर पाएंगे आप। अब 2 दिन बच गया, अब ये वीडियो आप 1 दिन पहले देखेंगे तो रिवीजन ही कर पा रहे होंगे। लेकिन ध्यान देना, रिवीजन किन चीज का करना, जो ऐसे सब्जेक्ट्स का करना जो 70 से 75% तक का मार्क्स आपको दिला दे। 70 से 75% तक का मार्क्स आपको दिला दे, उनको फटाफट रिवाइज करना। ठीक, और जो एकदम ज्यादा लेंदी है उन टॉपिक्स को आप रिवाइज नहीं करें, पहले रिवाइज नहीं करें। जैसे हिंदी सबसे पहले रिवीजन हो जाएगा, मतलब छोटा सब्जेक्ट है तो हो जाएगा क्लियर। हो सकता है आप करंट अफेयर से नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज करना चाह रहे होंगे तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके दिली तमन्ना है कि आप चाह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी बैठ के रिवाइज करूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसको सेगमेंट में बांट बांट के करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी को पकड़ के बैठे और वो लास्ट तक आपका कवर नहीं होगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करिए जो 70 से 75% तक आपका मार्क्स दिलाने वाला हो, उन सब्जेक्ट्स को पहले रिवाइज करिए, खत्म करिए उनको। कंप्यूटर है, हिंदी है, इनको पहले रिवाइज करके साइड करिए। उसके बाद थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट को लास्ट के बचा के लिए रखना। ठीक है, हार्ड सब्जेक्ट और जिसमें मार्क्स थोड़े कम आ रहे हो। चलो, दूसरी बात, अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक, करंट अफेयर्स अगर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, आखिरी के 1 दिन में भी पॉसिबल है, यकीन मानिए आखिरी के 1 दिन में भी पॉसिबल है। और कुछ नहीं तो मैं अपना जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं उसके 1 लाइनर फॉर्मेट मैराथन वाली क्लास लेके आऊंगा। 1 लाइनर मैराथन वाली क्लास होगी। जितने भी एमसीक्यूज अब तक मैंने पढ़ाए हैं, 300 400 500 जितने भी संख्या है मैं भूल गया हूँ, जितने भी एमसीक्यूज मैंने कराए हैं सबका एक साथ 1 लाइनर, उसको मिक्स फॉर्म करके 1 लाइनर फॉर्मेट में इसको लास्ट टाइम में देख लेना। 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 1 घंटे हार्डली। मैं कोशिश करूंगा स्पीड से पढ़ाऊं, 1 घंटे में खत्म करूं। आप उस 1 घंटे का वीडियो देखिएगा, याद करना, करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, तीसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, ओएमआर शीट भरने के लिए आप एग्जाम में बैठेंगे, तो ध्यान रखना अभी आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कभी कभार टाइम भी गेम खेल जाता है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, 2 घंटे ही आपको मिलेंगे। उस 2 घंटे में आपके 10 मिनट तो वेस्ट होने वाले हैं, जो इन्विजिलेटर आके आपका साइन करेंगे, चेक करेंगे, 10 बार आपको टोकेंगे ही या भगवी बात करेंगे। ठीक है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, इन्विजिलेटर अगर आपके एग्जाम हॉल में बैठकर बात कर रहा है, अननेसेसरी चुगली चपाटी कर रहा है, उसको आपका अधिकार है, आप उसको बोलें कि ये सब बात बाहर में, यहाँ सिर्फ काम की बात कीजिए। वो काफी चुगली चपाटी करते हैं, आपस में बातचीत करते रहे, वो डिस्टर्बेंस नहीं। तो अब देखो, जो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले उन टॉपिक को बनाना, उन क्वेश्चंस को बनाना जो एक राउंड में जल्दी आपसे बन जाए। डायरेक्ट मैथ्स लेकर बैठ रहे हो या रीजनिंग के एकदम हार्ड क्वेश्चन लेकर बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। मैथ्स भी उठा सकते हो, रीजनिंग भी उठा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, लेकिन वो जल्दी बनना चाहिए एक नजर में। तो ओएमआर शीट ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन है, इजी और जिसका क्विक आंसर आ सकता है, उन आंसर को आप टिक करें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में देखें, टिक करें, और उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद ही गोला लगाएं ना। एकदम शुरू में 1 बाय 1 गोला लगाएं, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिर उसका गोला लगा रहे हो, फिर क्वेश्चन का, फिर गोला, ऐसे नहीं। या तो सबसे शुरू में या तो सबसे लास्ट में, ये नहीं करना है। बीच बीच में, सबसे लास्ट में भी दिक्कत ये होता है कि आप ओएमआर के लिए लास्ट में इंतजार कर रहे हैं, और कभी कभार ये गलती होती है कि हम टाइम नहीं देख पाते, चूक जाता है। तो आप एक राउंड में जो भी इजी और जल्दी स्कोरिंग वाले हैं और क्विक जो आंसर आ जा रहे हैं उनको टिक करिए और एक साथ उनका गोला भर लीजिए। फिर सेकेंड राउंड में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप ध्यान देना, फर्स्ट राउंड में ही आप टिक कर लें ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े मीडियम, जैसे मैं अपना करता हूं, अगर मैंने मुझे उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो थोड़ा मीडियम टाइम में बन जाए,
या थोड़ा सा सोच विचार के बन जाए तो मैं एक बार ऐसे गोला लगा देता हूँ, उन क्वेश्चंस पर गोला लगा देता हूँ। ठीक है, मैं ये अपने मेरे साइन है, जो एकदम ज्यादा मेरे को कोई आइडिया नहीं है तो मैं ये एन लगा देता हूँ, मेरा अपना साइन है, गोला लगा दिए, एन लगा दिए। और जो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें सी टिक कर दिए कि मैथ्स रीजनिंग का कोई पजल वाला क्वेश्चन हो गया भाई, उसको कैलकुलेशन करके आना होगा, तो ये टिक करते करते चलता हूं। तो ये 3 कैटेगरी में बांटता हूं। अब ये 3 कैटेगरी में भी ऐसा होता है कि जब एक राउंड का टाइम आपका खत्म हो गया, सेकंड राउंड में फिर इन गोले वाले क्वेश्चंस को उठाऊंगा, जैसा कि थोड़ा समय लेने के बाद बन जाएगा। फिर ये देखता हूं उसमें कुछ अगर या तुक्का मार सकता हूं, कुछ गैसिंग लगा सकता हूं, नहीं तो छोड़ दी, हो गया। कैलकुलेटिव पार्ट को सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सकते हैं, इसमें आपका समय काफी बचेगा। क्लियर? तो फिर सेकंड बार में ये सब ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ये एकदम सिलेक्शन नहीं दिला देगा, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन बहुत खेल देता है ये। तो OMR क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया। चौथा चीज, अभी देखो एग्जाम सेंटर में आप टाइम पे पहुंचना, एग्जाम सेंटर में टाइम पे पहुंचना, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि भैया लास्ट में जो भी अभी अप्रिय घटनाएं हुई, चीटिंग का हो गया, ये सब की वजह से स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है। एक एंगल से सही भी है, कुछ परेशानी उससे हमको हो भी रही है, लेकिन एक एंगल से सही भी है, अपना सुविधा देख रहे हैं। लेकिन आप किसी प्रकार के भी बहस में नहीं उलझे, समय से पहले पहुंच जाए, वहां जाके पढ़ ले भले। क्लियर? अगर स्वेटर बोला है बिना जेब वाला तो कोई रिस्क नहीं ले। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये अलाउ कर सकता है तो आप उस स्वेटर को पहन के चले जाए, वहां बोलेगा तो स्वेटर उतार सकते हो, लेकिन टी शर्ट जैसा बोला है वैसे ही पहन के जाना। आप हाफ बढ़िया व्हाइट वाला पहन लो, ठीक है, नहीं तो अंदर बनियाइन पहने रहना लड़कों के लिए। अब बोले तो फिर बनियाइन में बैठ जाना, क्योंकि कई ऐसे घटना। ठीक है, तो एकदम एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचेंगे, समय का विशेष ध्यान देना, तो घबराहट नहीं रहेगा लास्ट टाइम में देखने में। क्लियर? चलो, और एक चीज अभी देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, सेफ स्कोर, क्योंकि देखो सेफ स्कोर की बात करते हैं, कट ऑफ ऐसा अनुमान एग्जाम हो जाता है ना तभी लगाया जा सकता है। सेफ स्कोर क्या होगा, बहुत सारे डाउट आ रहे थे। सेफ स्कोर देखिए, अभी आप जितने भी प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे, हॉस्टल वार्डन हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, हॉस्टल वार्डन में 80+ में सिलेक्शन हो रहा है, आबकारी में तो 90 में हो गया, तो लगभग 80-90% पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ जा रहे हैं। अमीन पटवारी में पोस्ट केवल और केवल कितने हैं? 50 हैं। केवल और केवल कितने पोस्ट हैं? 50 पोस्ट हैं। अब आप ये सोच सकते हो क्या कि एकदम 50-60 में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, तो पेपर एकदम ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड आ जाएगा ऐसा तो नहीं है, संभावना कम है। थोड़ा हॉस्टल वार्डन का पेपर जरूर लगा, लेकिन उसमें भी अगर 80+ कट ऑफ चले जा रहा है तो ये समझ लेना कि जो आपका सेफ स्कोर है 80 से नीचे बात नहीं बनेगा। जनरल कैटेगरी के बता रहा हूं, 80 से नीचे बात नहीं बनेगा, तो 80 से ऊपर ही आपको स्कोर लेकर आना पड़ेगा। आपका स्कोर 80 से ऊपर ही होगा, तो उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स को ध्यान रखेंगे। पेपर का लेवल टफ रहे, इजी रहे तो भाई वो फिर 90-92 तक जा सकता है, लेकिन अगर मीडियम थोड़ा टफ रेंज का रहा फिर भी 80 से नीचे जनरल कैटेगरी में आपका बात नहीं बनेगा। तो ये 5 बातें थी जो मुझे आपको समझानी थी। क्लियर? उसके बाद एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कितने क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, आप जरूर कमेंट में बताएं। और 50 डेज का चैलेंज भी आपने कवर किया, बहुत अच्छा लगा, आप मेरे साथ लास्ट टाइम तक जुड़े रहे। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी होगी, और घबराने का नहीं है। आप जाएंगे, बहुत भीड़ देखेंगे, आपको लगेगा टेंशन, हेडेक, लेकिन उसको एक सीख के रूप में देखिए। ठीक है, लाइफ को एक गेम की तरह खेलिए, आनंद लीजिए उसका। एग्जाम को भी एकदम ज्यादा प्रेशर में न दिलाए। ठीक है, गेम खेलने जा रहे हैं ऐसा सोचे, थोड़ा सा लाइट रहेंगे ना, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, पेपर जरूर अच्छा जाएगा। स्ट्रेस में आप इस गोले को उस गोले में भर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर बी लगाना था, आप हड़बड़ी में सी लगा दे रहे हो, आते हुए को गलत कर दे रहे हो। ये 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको गेम से बाहर कर देते हैं, ट्रैक से बाहर कर देते हैं। तो ये 5 टिप्स थे मेरे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक। व्यापम के जितने इंस्ट्रक्शन है ध्यान उसको दे के जाना। ठीक है, और करंट अफेयर्स वगैरह भी आप पढ़ेंगे जो मैं भी डाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।